हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की बातें करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि नाटो ने किस देश में अपना नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। तो नाटो है, ये उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन है, गठबंधन है। और इसने जो रूस और चीन के बीच जो खतरा बढ़ रहा है उसका मुकाबला करने के लिए इसने जर्मनी के रामस्टीन में अपने एयरबेस पर अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की यहाँ पर योजना बना रहा है। कहाँ पर? जर्मनी में। यहाँ पर कुछ 2000 उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा नाटो सदस्य के द्वारा संचालित होते हैं, जिससे मोबाइल फ़ोन सेवाएं, मौसम के पूर्वानुमान तक सब कुछ हो जाता है। और वर्तमान में नाटो में कम से कम 40% संचार उपग्रह के माध्यम से हो रहा है। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। और इसकी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। और इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं 30। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो जो ई धरती जियो पोर्टल है ये लॉन्च किया हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने, और ये हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विरासत क्षेत्र की चित्र की एकीकृत करने और इनमें भौगोलिक सूचना प्रणाली को बनाने के लिए यहाँ पर ई धरती पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो हमारे आवास और शहरी मामलों के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी, और इसका निर्वाचन क्षेत्र है अमृतसर, पंजाब। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने अपना अध्यक्ष किसे बनाया है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने यानी FIFS ने अपना जो अध्यक्ष है वो बनाया है विमल जुल्का को। और अपनी नई भूमिका में जुल्का भारतीय फंतासी खेल उद्योग के संचालन मानकों और मजबूत करने के लिए हितधारकों के साथ यहाँ पर काम करेंगे। और ये 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं, और ये स्थान लेंगे जॉन लोफगेन का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में श्रेष्ठ राज्य कौन सा है। तो ये राज्य है हरियाणा। और देश के 28 राज्यों में से यहाँ पर 46.7 सूचकांक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में श्रेष्ठ राज्य इन्होंने प्राप्त किया, हरियाणा ने। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2019-20 में राज्य में 93% का टीकाकरण उपलब्धि हासिल की थी। और ये जानकारी चंडीगढ़ के जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसकी स्टेट हेल्थ सोसाइटी की 8वीं गवर्निंग जो बॉडी मीटिंग हुई उसके दौरान दी गई। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन के द्वारा की गई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के CM हैं मनोहर लाल खट्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के रूप में अल्फा कोंडे ने तीसरी बार किस देश में जीत हासिल की है। तो जो अल्फा कोंडे है ये तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं गिनी के। और ये रैली ऑफ द गिनियन पीपल्स RPG पार्टी के नेता हैं, और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की है। और ये इनका तीसरा कार्यकाल है। इन्होंने सेले डेलिन डायलो को हराया है। गिनी के प्रधानमंत्री इब्राहिम कैसोरिफ फोफाना हैं। यहाँ की राजधानी कोनोक्री है और मुद्रा है गिनियन फ्रांक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंडर-19 विश्व कप विजेता तन्मय श्रीवास्तव ने क्रिकेट के किन प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो ये लिया है सभी जो घरेलू क्रिकेट मैच हैं उनसे संन्यास ले लिया है। और 2008 में भारत की जो अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम थी उसका हिस्सा थे तन्मय मनोज श्रीवास्तव। और ये सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दी है। उन्होंने 90 प्रथम श्रेणी के खेल खेले, जिनमें 4918 रन भी इन्होंने बनाए थे। और इन्होंने IPL भी खेला, जिसमें किंग्स 11 पंजाब, डेक्कन चार्जर्स और कोची स्कल्स केरल का इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन के लिए उनको बेहतर बनाने के लिए NHAI ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं IIT जोधपुर के साथ। और यहाँ पर राजमार्ग हैं उनकी बुनियादी ढांचे की बेहतरीन उनको करने के लिए
विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं। यहाँ पर दोनों संस्थान उन डोमेन में काम करेंगे जिनमें परिवहन इंजीनियर, संचार, संरचनात्मक इंजीनियरिंग, भू तकनीकी इंजीनियर शामिल किए जाएंगे। और ये समझौता ज्ञापन IIT जोधपुर के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को उपयुक्त डोमेन में इंटर्नशिप करने को सक्षम करेगा। जो भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और IIT जोधपुर के अध्यक्ष हैं R चिदम्बरम और ये जोधपुर राजस्थान में ही स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे। और इसके दिन एनिमेशन की कला का उत्सव मनाने और एनिमेटेड फिल्मों सहित कलाकार, वैज्ञानिक और तकनीकों को यहाँ पर एनिमेटेड आर्ट के पीछे कौन है इसे पहचाना जाता है, मनाना जाता है, बताया जाता है। और इस वर्ष यहाँ पर 19वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। और यह दिन 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया था, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। यहाँ पर 2002 में ASIFA के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस घोषित किया। और ये दिन पेरिस में 28 अक्टूबर 1892 में एमिल रेनॉल्ड की थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन को याद दिलाता है। ASIFA के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सयोको किनोशिता और इसके संस्थापक हैं जॉन हलाल। और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में एनीसी, फ्रांस में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोलीविया के राष्ट्रपति के चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो ये की है लुइस एरचे ने, और इन्होंने हराया है G9 एनेज को। G9 एनेज को हराकर ये राष्ट्रपति बन गए हैं लुइस एरचे। बोलीविया की राजधानी है ला पाज, सुक्रे, और मुद्रा यहाँ पर बोलीवियानो चलती है। और यहाँ ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर को कौन सा इन्फेंट्री दिवस मनाया है? तो इन्होंने यहाँ पर 74वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है जम्मू और कश्मीर में हमारी भारतीय सेना ने, जिसे चिनार कोर्प्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। चिनार कोर्प्स ने 1947 में जम्मू और कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश करने वाले जो पाकिस्तान आक्रमणकारी थे उनसे लड़ते हुए जो वीर सैनिक थे उनके सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर मनाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।